जिंदगी एक सफर है और हम बस एक मुसाफिर। अपने कॉर्पोरेट जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक लेते और अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जाता। मैं हूँ ट्रैवलो कीजे और स्वागत है आपका इस थाईलैंड के सीरीज में, जहाँ हम ट्रैवल करेंगे बैंकॉक, क्राबी, फुकेट और फीफी में। और दिन की शुरुआत हमने की MBK सेंटर में जाके, जो यहाँ का एक मशहूर मॉल है। और यहाँ ढेर सारे शॉपिंग के ऑप्शंस तो है ही, बट साथ में ही काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस भी है, जहाँ पे वीगन ऑप्शंस हमें हैप्पी काउ नाम के एक ऐप पे मिल गए। और नॉनवेज की भी कई ऑप्शंस है, जिन्हें आप डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ पार्सल उठा सकते हैं। एंड बीइंग अ टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री, यहाँ पे इवन मॉल में आपको छोटे छोटे बच्चे भी बढ़िया बैंड परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाएंगे। एंड ट्रैवल का एक एसेंशियल पार्ट ये भी है कि हम जो जगह जा रहे हैं वहाँ का लोकल खाना और लोकल क्विजीन ज़रूर ट्राई करें। इसलिए हमने ट्राई किया वहाँ के अलग अलग प्रकार की चाय और शेक्स। So this is a very experimental drink. Me and Kaushal are trying. ठंडी चाय precisely. But ठीक है, थोड़ा फ्रेशनेस है and a lot of ice. But end of the day it's ठंडी। एंड यहाँ का लोकल खाना काफ़ी एलाबोरेट तो है ही, बट एक चीज़ जो आपको डेफिनेटली नहीं मिस करनी चाहिए वो है यहाँ का मैंगो स्टिकी राइस, जो यहाँ के लोकल मैंगो स्टिकी राइस और कोकोनट के एक मिक्सचर से बनाया जाता है। और फिर मॉल से निकल के हम सफान टैक्सन नाम के मेट्रो स्टेशन पे उतरे एंड द व्यू, ब्यूटीफुल पैलेस, पीछे स्काईलाइन, रिवर एंड रिवर के बीच होती ये बोट राइड। और पीछे वाला जो ये टेंपल है, इसका नाम है मठ यन नामा, विच इज अ टेंपल दैट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ। एंड हमारे बाकी फ्रेंड्स अमय, करण और जतिन हमें कल ज्वाइन कर रहे हैं इस ट्रिप पे। एंड कुछ ऐसी बोट्स जो एक टाइप से केरला के हाउस बोट्स जैसी डिज़ाइन में होती है, वो छोटी छोटी राइड्स लेके पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। एंड ऐसे छोटे से टिकट काउंटर्स है जहाँ से आपको टिकट लेना है आइकॉनसियम के लिए। और अब हम जा रहे हैं बोट की तरफ, जो हमें स्टेशन में जो स्टेशन के नीचे जो पॉइंट था वहाँ से पिकअप करके आइकॉनसियम मॉल के साइड में लेके जाएगा। एंड ऑल्दो काफ़ी सारे पर्सनल एंड प्री प्लान्ड पूल ट्रिप्स भी होते हैं। सिंस हमारे पास टाइम लिमिटेड था, हमने एक बहुत बेसिक आइकॉनसियम के लिए राइड बुक की, बट व्यू बहुत सही था। ये हमारी राइड है जो हमें यहाँ से आइकॉनसियम तक लेके जाएगी। ग्रैंड आइकॉनसियम मॉल, जो एक मशहूर मॉल है थाईलैंड में। और वहाँ पहुँच के आइकॉनसियम मॉल के व्यूज तो है ही, बट एक छोटा सा फाउंटेन शो भी चल रहा है, जो ना ही रिवर साइड व्यू से बट सामने बैठे लोगों को भी एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देता है। And a lot of vending machines too. इसमें से सबसे फेवरेट वेंडिंग मशीन मेरी डेफिनेटली ये ऑरेंज वाली है। ये हम जा रहे हैं आइकॉनसियम के अंदर, जिसका अंदर से एम्बियंस कुछ ऐसा है। एंड आई एम श्योर माचा वाली ये सॉफ्टी ना आपने कभी देखी होगी और ना कभी खाई होगी।
अनाई को शाम के 7th फ्लोर पे आके आप फ्री में ले सकते हैं इस पार्टी का थोड़ा फन एंड एक अमेजिंग व्यू बैंकॉक के स्काईलाइन का। आइकॉनियम मॉल के टेरेस पे सिटी के बेहतरीन व्यूज लेने के बाद में हम आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे एक छोटा सा फ्ली मार्केट है। एंड जब हम ट्रैवल करते हैं ये भी कैप्चर करना ज़रूरी है कि कैसे अलग अलग देशों में अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स बिकते हैं। जैसे कि ये छोटा सा पाइनएप्पल, एक्चुअल में बिकने वाला हाई का ये फनी सा मैंगो, काफ़ी सारा एवोकाडो। पीछे जो आप देख रहे हैं वो जैक फ्रूट का दूर का कज़न डूरियन कहते हैं। ये सिंगापुर का नेशनल फ्रूट है और काफ़ी जगहों पे इसको बेचना बैन है क्योंकि इसका स्मेल बहुत पंजेंट होता है। सिंस ये एशिया में है एंड जापान काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स जापान से आते हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ग्रीन एप्पल जो ऑलमोस्ट मेरे हाथ जितना बड़ा है। बाकी काफ़ी सारे वेजिटेबल्स जैसे कि कॉर्न ऑलरेडी पैकेट रिमूव करके, कद्दू, सब्जियां जो स्पेसिफिकली बंडल की गई हैं थाई करी बनाने के लिए, और काफ़ी सारी बाकी चीज़ें सुपरमार्केट्स में रेडीली अवेलेबल होती है। एंड लाइक एनी अदर एशियन सिटी, बनानास भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इनके कल्चर का। काफ़ी बार जब आप ग्रैब की कैब बुक करते हैं, द कैब ड्राइवर माइट जस्ट वेलकम यू विद अ बनाना एंड अ बॉटल ऑफ वाटर। और डेफिनेटली कुछ ऐसी सब्जियां जो हमारे यहाँ पे इतनी इजीली नहीं देखी जाती, और लाइक एनी अदर सिटी जहाँ पे काफ़ी ह्यूमिड और हॉट एनवायरनमेंट होता है, जूस हैपेंस टू बी एन इंटीग्रल पार्ट। सो आपको हर सुपरमार्केट में ऐसी जूस बॉटल्स जो बर्फ़ में लदे होते हैं मिल जाएंगे, ऑरेंज के जूसेस, और साथ में ही मुखवास की एक बड़ी सी वैरायटी, ड्रैगन फ्रूट जो इंडिया में मिलते हैं, और उसका ही एक दूर का वैरायटी जो शायद हमने इंडिया में कम ही देखा है, पपायास, छोटू से पाइनएप्पल्स एंड काफ़ी जाइजेंटिक साइज का जैक फ्रूट। और प्रिंगली तो है ही, बट लेस के कुछ ऐसे फ्लेवर्स जैसे सार क्रीम एंड ऑनियन का एक नया फॉर्मेट, नोरी सीवीड, एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया में इजीली नहीं मिलती। नारियल को भी एक इफेक्टिव वे में बेचना, और हमारे रिक्वेस्ट करने पे शॉप हेल्पर ने इसे कट भी करके दे दिया। आइकॉनियम मॉल के बेसमेंट में ऐसे काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यहाँ आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं सी फूड एंड नॉनवेज में। बट अगर आप वेज हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्रूट्स, नारियल पानी, और बाकी आपको शायद खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और इंडिया के कोई हिल स्टेशन जैसे ही आप ये ट्रेडिशनल कपड़े पहन के यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा सकते हैं और बन सकते हैं यहाँ के राजा और रानियों जैसे। बीच के क्लोथ्स भी इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे यहीं से खरीद सकते हैं। और इस जगह का वाइब कुछ खुद में अलग ही है। और आप इसी तरह अपनी पीठ तुड़वा के मसाज भी कर सकते हैं। और क्रोकोडाइल के मुंह में हाथ डालना तो अलग, यहाँ तो क्रोकोडाइल को ही बना दिया है। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा थाईलैंड सीरीज का पहला व्लॉग। जुड़े रहिए अगले व्लॉग में, जिसमें हम देखेंगे बैंकॉक की एंशिएंट सिटी। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.